निबंध का विषय है स्वाध्याय की महिमा। षटावश्यक में तीसरा आवश्यक स्वाध्याय है। स्वाध्याय ही परम तप है। कभी विचार आता है कि हम क्यों करें स्वाध्याय, क्या रखा है इसमें। अरे हम तो अपनी इस दुनिया में मस्त है, कोई दुखी नहीं, सारी सुविधाएं हैं हमारे पास, फिर क्यों करें। ऐसे प्रश्न निरंतर उन जीवों के घूमते हैं जिनको स्वाध्याय किस चिड़िया का नाम है वो पता ही नहीं है। अरे हे भोले प्राणी, स्वाध्याय के बिना तो यह जीवन मरण समान है, क्योंकि जब तक हम अपने ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करेंगे तब तक स्वयं के वस्तु स्वरूप की खबर हो ही नहीं सकती। स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं को समझाना। मोक्ष शास्त्र के अनुसार सम्यक ज्ञान की भावना में आलस्य नहीं करना, उसमें वितराग स्वरूप के लक्ष्य द्वारा अंतरंग परिणामों की जो शुद्धता होती है उसे सम्यक स्वाध्याय कहते हैं। श्रावक धर्म प्रकाश में पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं, भाई ऐसा अमूल्य मनुष्य जीवन प्राप्त कर यूं ही चला जावे, उसमें तो सर्वज्ञ देव की पहचान ना करे, सम्यक दर्शन का सेवन ना करे, शास्त्र स्वाध्याय ना करे, धर्मात्मा की सेवा ना करे और कषायों की मंदता ना करे, तो इस जीवन में तूने क्या किया। अब हम टोडरमल जी रचित सम्यक ज्ञान चंद्रिका जी के अनुसार स्वाध्याय की महिमा को समझते हैं। यहां पर शंकाकार ने प्रश्न किया है टोडरमल जी से, स्वाध्याय से क्या होता है। अरे भक्ति करो भगवान की। आचार्य देव जवाब देते हैं कि यदि तू भगवान की भक्ति करता है तो उसके लिए भी भगवान का सच्चा स्वरूप मालूम होना चाहिए। यदि हमें वितराग भगवान का सच्चा स्वरूप जानना है तो उसके लिए भी स्वाध्याय अत्यंत आवश्यक है। इसलिए भक्ति में भी एक स्वाध्याय ही है। तप आदि करे तब तो कोई बात बने। आचार्य देव कहते हैं कि हे भव्य, तप आदि में भी तुम क्या करोगे, अपने शरीर को सुखाओगे। तप भी 12 प्रकार के होते हैं, जिसमें 6 बाहरी तप का पता है तुम्हें, लेकिन 6 जो अंतरंग तप है उन पर तुम्हारी दृष्टि नहीं है। हे भव्य, अंतरंग तप में भी स्वाध्याय ही राजा है। बाकी के तप तो काय का दमन करते हैं, लेकिन स्वाध्याय काय के साथ मन का भी दमन करता है। इसलिए तप में भी स्वाध्याय ही प्रधान है। अब शंकाकार ने कहा, व्रत पालो तो कोई बात है। तो टोडरमल जी ने उससे ही पूछा, व्रत किसे कहते हैं। उत्तर, व्रत माने 5 पापों का त्याग। टोडरमल जी कहते हैं, ठीक है, अहिंसा व्रत लेते हैं। अहिंसा का मतलब होता है किसी जीव की हिंसा नहीं करना। जब तुम्हें इस विश्व में कितनी जीव राशि है, जीव की उत्पत्ति कहां कहां होती है, योनियों की जानकारी नहीं होगी, धूप से छांव में जाते हैं तो जीव हिंसा होती है, तो हमें परिमार्जन करना चाहिए। हमें यह ज्ञान भी होना चाहिए कि जीव की राशि कहां कहां पाई जाती है। इन सब जीवों की हिंसा से बचने के लिए हमें स्वाध्याय द्वारा ही सबका ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए यदि व्रत भी पालते हैं तो उसमें भी स्वाध्याय ही प्रधान है। अब शंकाकार फिर कहता है, यदि दान दे तो कोई दम है,
स्वाध्याय में क्या रखा है? आचार्य देव कहते हैं, कौन सा दान देना चाहते हो? यदि तुम किसी को आहार दान देते हो तो यदि सुबह का भोजन कराया तो फिर शाम को उसे फिर भूख लगेगी। यदि औषधि दान देते हो तो यह शरीर तो रोगों का घर है। एक रोग मिटने पर दूसरा रोग हो जाएगा। तुम कब तक पीछा करोगे उसका? अरे भाव्य, देने योग्य दान तो एकमात्र ज्ञान दान है, जो भव भवांतर के रोग का नाश करता है। बाकी खिलाने पिलाने में क्या दम है? और ज्ञान दान को जानने के लिए भी स्वाध्याय करना अति आवश्यक है। इसलिए दान में भी स्वाध्याय प्रधान है। शंकाकार भी बहुत ऊंचा खिलाड़ी है, अभी भी हार मानने को तैयार नहीं। अब वो कहता है कि यदि वैराग्य भाव रखे तो? वैराग्य मतलब घर छोड़कर जाना। आचार्य देव कहते हैं कि हे भाव्य, पहले स्वयं को पूरी तरह समझ लो। स्वयं को स्वाध्याय के द्वारा पूरी तरह पक्का कर लो। आगम का सेवन करो। गुरु के उपदेश सुनकर स्व संवेदन का अभ्यास घर में रहकर करो, फिर वन में जाना। यदि स्वयं को बिना समझे वन में चले गए और फिर घर लौटने की नौबत आ जाए तो हमारा जैन धर्म बहुत लज्जित होगा। सब लोग क्या कहेंगे? इसलिए वैराग्य में भी स्वाध्याय ही प्रधान है। स्वाध्याय से ही समस्त समस्या का समाधान होता है। इसलिए स्वाध्याय के अलावा इस संसार में हितकारी कुछ भी नहीं। एक स्वाध्याय ही जन्म मरण का नाशक है। स्वाध्याय ही राग द्वेष मोह रूपी विकार का अंत कराता है। स्वाध्याय ही वो ज्ञान है जो हमें भक्त से भगवान बनने की विधि बताता है। स्वाध्याय ही स्वयं की प्रतीति कर पर से मोह को छुड़ाता है। सभी जीव अपनी इस मनुष्य भव की सार्थकता समझकर नित प्रतिदिन स्वाध्याय कर स्वयं का अवलोकन कर समस्त